स्वागत है आप सभी का सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट की लाइव क्लासेस में। मैं संदीप गौर, फैकल्टी ऑफ सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्वागत करता हूं हमारे सभी दोस्तों का, हमारे सभी मित्रों का, हमारे सभी विद्यार्थियों का। दोस्तों, कंप्यूटर की क्लास में हमेशा ही हम फुल फॉर्म लिखते आए हैं और फुल फॉर्म लिखेंगे, देन उसके बाद हमारा जो टॉपिक चल रहा था हम उसे कंटिन्यू करेंगे। यदि हम क्लास की बात करें, जिन भी विद्यार्थियों की पहली क्लास है, तो आपको बता दूं हिंदी और कंप्यूटर की क्लास हर वेडनेसडे मतलब हर बुधवार को होती है। 10 से 11 हिंदी का सेक्शन रहेगा और 11 से 12 कंप्यूटर का सेक्शन जो भी आपका चल रहा होता है। अब कंप्यूटर की इस क्लास में दोस्तों बेसिकली रिसेंट में आपकी जो वैकेंसी आई है आईपीएस, आरआरबी और आईबीपीएसपीओ तथा दिल्ली पुलिस, इन तीनों ही एग्जाम में कंप्यूटर आने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर पढ़ने से पहले सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं कंप्यूटर में फुल फॉर्म। 2 से 3 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर में फुल फॉर्म के पूछे जाते हैं। और लास्ट क्लास में हमने जिस अल्फाबेट की बात की थी वह दोस्तों आपका के और एल। जी हाँ दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में 2 अल्फाबेट से फुल फॉर्म लिखे थे, के और एल। आज उसी श्रृंखला को, उसी चेन को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस अल्फाबेट की बात करने वाले हैं एल के बाद, वह है दोस्तों आपका एम। तो एम से पहले नंबर पे जो फुल फॉर्म बनेगा वह है कौन सा दोस्तों, आपका एमबीआर। जी हाँ दोस्तों, मास्टर वोट रिकॉर्ड। एमबीआर का पूरा नाम क्या होगा आपका, मास्टर वोट रिकॉर्ड। सेकेंड नंबर पे लिखा दोस्तों आपका एमआईसीआर। एमआईसीआर का फुल फॉर्म बैंकिंग और व्यापार में कई बार पूछा गया है, तो एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या बनेगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला दोस्तों मैन, तो मैन का फुल फॉर्म बनेगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसी प्रकार एमबी का क्या होगा दोस्तों, आपका मेगाबिट होगा। इसी एम में आगे 5th नंबर पे चलेंगे, तो अगला है दोस्तों आपका एमबी। अब देखो यहाँ पर हमने कहा था कि जब भी कैपिटल बी होगा तो उसका क्या बनेगा दोस्तों, आपका बाइट। तो एमबी का पूरा नाम क्या बन जाएगा, मेगाबाइट। इसी प्रकार है एमआईडीआई। एमआईडीआई का क्या होगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। जी हाँ दोस्तों, एमआईडीआई का बनेगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। अगला दोस्तों आपका डबल एमयू। तो डबल एमयू का बनेगा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। नेक्स्ट है आपका डबल एम एक्स, इसका बनेगा मल्टीमीडिया एक्सटेंशन। जी हाँ दोस्तों, मल्टीमीडिया एक्सटेंशन। चलते हैं नेक्स्ट फुल फॉर्म की ओर। अगला दोस्तों आपका एमपीजी। एमपीजी का क्या बनेगा, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट में जिसे हम MP3 कहते हैं। MP3 जो हम सॉन्ग सुनते हैं, तो MP3 है जिसे बोलते हैं एमपीजी। इसका पूरा नाम क्या बनेगा, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। अगला दोस्तों आपका एमएसबी। एमएसबी का क्या बनेगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका एमएस डॉस। तो एमएस का मतलब क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट, और डॉस का मतलब क्या होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, आपके माइक्रोसॉफ्ट वाले का ये डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि 1981 में डेवलप किया गया था। अगला दोस्तों आपका एमएसबी। एमएसबी फिर से रिपीट हुआ है, जिसका हमने बताया था आपको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। चलिए अगला दोस्तों आपका है 70 नंबर पे एमटीएनएल। एमटीएनएल का क्या बनेगा, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। नेक्स्ट मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया दोस्तों, तो मॉडेम एक ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट करेगी दोस्तों, डिजिटल सिग्नल में। तो मॉडेम का पूरा नाम क्या होगा, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट आपको दोस्तों डबल एमएस, जिसका बनेगा मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। और लास्ट दोस्तों आपका एमबीपीएस। तो एमबीपीएस का पूरा नाम क्या होगा, मेगाबिट्स पर सेकेंड। इस प्रकार हमने एम से फुल फॉर्म देखे। अब फुल फॉर्म देखने के बाद हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो लास्ट क्लास में हम नंबर सिस्टम पर चर्चा कर रहे थे। हमने कहा है कि नंबर सिस्टम 4 तरह का होता है, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो 4 प्रकार के नंबर सिस्टम है, इसलिए हमने कितने टाइप बनाए दोस्तों, आपके 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होने के कारण टाइप हमारे पास कितने, 4। तो पहला टाइप हम पढ़ चुके हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। अगला आपका टाइप 2 हमने पढ़ा था बाइनरी नंबर सिस्टम। फिर थर्ड हमने पढ़ा था ऑक्टल नंबर सिस्टम। और लास्ट क्लास में हम इस पर चर्चा कर रहे थे टाइप 4 पर, जो कि था आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इस टाइप 4 में भी हम पहला कन्वर्जन पढ़ चुके हैं, कौन सा, हेक्साडेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और दूसरा कन्वर्जन हम पढ़ रहे थे
वह कौन सा था दोस्तों, आपका हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन ये करना है। और ये मैंने स्टार्ट किया था हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, मतलब ए नंबर का पढ़ चुके हैं हेक्साडेसिमल से बाइनरी, और ये हमारा चल रहा था सी नंबर का हेक्साडेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन। तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे और फिर लास्ट कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, और इसके बाद आपका ये चैप्टर क्या होगा दोस्तों, समाप्त हो जाएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। चलिए तो यहाँ पर हम टाइप 4 देख रहे हैं दोस्तों, आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, और इस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम दूसरा केस पढ़ रहे हैं, कौन सा दोस्तों, बी नंबर पर, जो कि आपका है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। हाँ, तो यहाँ पर हम हेक्साडेसिमल के नंबर को किसमें चेंज करना सीख रहे थे लास्ट क्लास में दोस्तों, ऑक्टल में हम सीख रहे थे, और कुछ क्वेश्चन भी हमने करके रखे थे। डबल से हम यहाँ पर इसे थोड़ा समझ लेते हैं कि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ एफ ए, एक क्वेश्चन हमें देखे रखा दोस्तों आपका एफ ए। अब चूंकि हेक्साडेसिमल का ये प्रश्न है और हमें पता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स या आधार कितना, तो दोस्तों 16। इसका मतलब है एफ ए के सफिक्स में कितने लिखने वाला हूं मैं, 16। अब हमें इस हेक्साडेसिमल के प्रश्न को किसमें कन्वर्ट करना दोस्तों, ऑक्टल नंबर सिस्टम में, और हमें पता है कि भाई ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है दोस्तों, 8। तो यहाँ पर मैंने बेस में क्या लगा दिया है, 8। अब दोस्तों बताइए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हेक्साडेसिमल का प्रश्न है कन्वर्ट किसमें करना है, ऑक्टल में। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हेक्साडेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, पहली प्रायोरिटी आपकी यह रहेगी क्या, कि आपको हेक्साडेसिमल के क्वेश्चन को ऑक्टल में कन्वर्ट ना करते हुए पहले किसमें कन्वर्ट करना होगा दोस्तों, बाइनरी में। जी हाँ दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आपको दिया रहे हेक्साडेसिमल का, आपसे हेक्साडेसिमल से किसी भी कन्वर्जन में करने को कहें, आपकी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम हेक्साडेसिमल के क्वेश्चन को पहले किसमें कन्वर्ट करना सीखेंगे दोस्तों, बाइनरी में। पहले आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, फिर बाइनरी से किसमें कन्वर्ट करेंगे, फाइनली हम ऑक्टल में। चलिए, अब आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्या, कि हेक्साडेसिमल के किसी भी क्वेश्चन को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हर एक नंबर को या हर एक अल्फाबेट को या फिर हर एक डिजिट को सेपरेट लिखा जाता है, अलग अलग लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि F को मैंने यहाँ पर सेपरेट लिख दिया और A को मैंने सेपरेट लिख दिया। बताइए, अब F और A को अभी मैं सॉल्व नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है कि हमें हेक्साडेसिमल में F और A की वैल्यू रखनी होगी। अब F और A की वैल्यू रखने का मतलब क्या है, तो हमें यह बात आसानी से पता है क्या, कि यदि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें, हेक्साडेसिमल नंबर की यदि हम बात करें, तो जिसमें आपको प्रीवियस कक्षा में बताया है क्या, कि हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम होता है उसकी रेंज क्या रहती है दोस्तों। तो रेंज की यदि बात करें तो इसकी रेंज होगी आपका 0 से 15। इसकी रेंज कितनी रहती है दोस्तों, आपका 0 से 15। वहीं पर यदि हम बात करें कि इसमें कितने के पेयर बनाए जाते हैं, तो आपको पता है इसमें कितने के पेयर बनाए जाते हैं दोस्तों, 4 के इसमें जोड़े बनाए जाते हैं। और वहीं पर हम इसकी ट्रिक की बात करें, यदि हम इसकी ट्रिक की बात करें तो 4 का पेयर बनाने का मतलब है, इसकी ट्रिक क्या होगी दोस्तों, आपका 8 4 2 1। जी हाँ दोस्तों, इसकी ट्रिक क्या रहने वाली दोस्तों, आपका 8 4 2 1। अब आपको करना क्या है, फिर एक बात मैंने आपसे और कही थी कि 0 से 15 जो रेंज रहती है हेक्साडेसिमल में, इस 0 से 15 में 0 से 9 तक, 0 से 9 तक तो दोस्तों क्या होते हैं, आपके न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं। मतलब यदि आपका आंसर 0 से 9 के बीच में है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 0 से 15 टोटल रेंज होती है, इसलिए टोटल कितने हो गए, 16। अब मैं क्या कह रहा हूं कि 0 से 15 इस रेंज को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। 0 से 9 तक तो क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। और यदि आपका आंसर दोस्तों 10 to 15 है, यदि आपका आंसर 10 से 15 के बीच में होता है,
तो इसकी वैल्यू अल्फाबेट के फॉर्म में होती है और वह कहां से होती है, ए से लेकर दोस्तों कहां तक होगी आपकी, एफ तक। मतलब यदि आपका आंसर 10 से 15 के बीच में है, जैसे मैं मान लू यहाँ पर यदि आपका आंसर 10 आ रहा है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है या 15 है, तो इन सभी न्यूमेरिकल नंबर की वैल्यू आपको किसमें रखनी होगी दोस्तों, आपके अल्फाबेट के फॉर्म में रखनी होगी। मतलब 10 से 15 की वैल्यू ए से लेकर एफ तक है। मतलब 10 रिप्लेस बाय क्या होगा, ए, 11 रिप्लेस बाय बी, 12 रिप्लेस बाय सी, 13 रिप्लेस बाय डी, 14 रिप्लेस बाय ई एंड फाइनली 15 रिप्लेस बाय एफ। तो यह आपको ध्यान में रखना है क्या कि हेक्साडेसिमल में यदि आपका आंसर 0 से 9 तक है तब तो न्यूमेरिकल आपका नंबर आएगा, और यदि आपका आंसर 9 से बड़ा है मतलब 10 से 15 के बीच में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से 15 की वैल्यू किस फॉर्म में रखना है दोस्तों, अल्फाबेट के फॉर्म में रखना है। तो वही काम मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। क्या आपको एफ को पहले हमने क्या किया, हर एक नंबर को अलग अलग लिखा। अब एफ की वैल्यू कितनी रखना है दोस्तों आपको, 15। तो यहाँ पर एफ की वैल्यू मैंने कितनी रख दी दोस्तों, 15। अच्छा ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी दोस्तों, 10। तो ए की वैल्यू कितनी रख दी मैंने, 10। अब हमें करना क्या है, हमें इस क्वेश्चन को दोस्तों किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम में। और हमें पता है हेक्साडेसिमल में जो पेयर बनते हैं कितने के बनते हैं, 4-4 के, और ट्रिक क्या रहेगी, 8421। मतलब मैं हर एक नंबर के नीचे क्या लिखने वाला हूं, हमारी जो ट्रिक है हेक्साडेसिमल की 8421, 8421। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको सम कितना रिक्वायर्ड है, 15। अब यदि मुझे सम 15 चाहिए तो मुझे हर एक डिजिट को जोड़ना पड़ेगा। मतलब 8 4 12, 2 14 और 1 15। हमने पहले भी कहा है कि भाई जिस भी नंबर को जोड़ा जाता है उसके नीचे क्या लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है। चलिए यहाँ पर योगफल कितना बनाना है दोस्तों, 10। अब 10 बनाने के लिए किस किस को ऐड करना पड़ेगा, 8 और 2 को, और 8 और 2 को हम जोड़ेंगे तो इसके नीचे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और ना तो हमने 4 को ऐड किया है ना तो हमने 1 को ऐड किया है, इसलिए इन दोनों के नीचे क्या आएगा दोस्तों, 0 0। तो इस प्रकार यहाँ पर आपके समक्ष जो आंसर आ चुका है कौन सा, कि 5 टाइम्स 1 0 1 0, 5 टाइम्स 1 0 1 0। यह तो इस एफ का क्या आ चुका है दोस्तों, बाइनरी फॉर्म आ चुका है। पर हमने पहले ही कहा है कि जब भी हेक्साडेसिमल से आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्तों, बाइनरी में। अब बाइनरी में आपने कन्वर्ट कर लिया है, किंतु हमें तो क्वेश्चन में क्या बोला था, किस में कन्वर्ट करना था दोस्तों, ऑक्टल में। अब हम बाइनरी के इस नंबर को किस में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, आपके ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। अब यदि ऑक्टल नंबर सिस्टम की हम बात कर लें दोस्तों, तो एक बात आपको यह पता होगी क्या, कि जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, जो ऑक्टल आपका नंबर सिस्टम होता है, इसकी जो रेंज रहती है वह कितनी होती है दोस्तों, आपका 0 से 7। तभी तो आपके 0 से लेके 7 तक टोटल नंबर कितने होंगे, 8। ऑक्टल नंबर सिस्टम की रेंज कितनी रहती है, 0 से 7 तक। और इसमें कितने के पेयर बनाए जाते हैं दोस्तों, आपके 3-3 के इसमें पेयर बनाए जाते हैं। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है। और वहीं पर बात करें इसकी ट्रिक की, यदि इसकी ट्रिक की बात करें तो 3-3 के पेयर हैं, इसलिए यहाँ से हम 3 का पेयर लेंगे, 8 हट जाएगा। क्या बचेगा दोस्तों आपका, 4 2 1। क्या बचेगा दोस्तों आपका, 4 2 1। इसका मतलब यह है कि अब इस बाइनरी के नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। और ऑक्टल में कितने के पेयर बनते हैं, 3-3 के। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से राइट हैंड साइड से 3-3 के पेयर बना लेता हूँ। एक 3 का एक पेयर मैंने यहाँ पर बना लिया, एक 3 का पेयर मैंने यहाँ पर बना लिया। एक नंबर यहाँ पर कम पड़ रहा था तो मैंने 0 लगा दिया, क्योंकि किसी नंबर के आगे 0 लगाने से तो इसका अर्थ नहीं होता है। तो 3 का पेयर यहाँ पर बना लिया। अब 3-3 का पेयर बनाने के बाद इसमें ट्रिक क्या चलेगी दोस्तों, आपका 4 2 1 4 2 1। तो हर एक नंबर के नीचे यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, 4 2 1 4 2 1 एंड 4 2 1। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, कि भाई जहां जहां 1 आया है, जहां जहां 1 आया है हम उन्हीं नंबर को ऐड करेंगे। मतलब ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 1 दोनों के ऊपर 1 है, हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो 2 और कितना बनेगा यहाँ से दोस्तों, 3।
इसी प्रकार 4 2 1 तीनों के ऊपर 1 1 है तो हम तीनों को जोड़ेंगे, 4 2 6 और कितना आएगा 7। वहीं पर बात करें यहाँ पर 0 1 0, यहाँ पर सिर्फ 2 के ऊपर 0 है, 4 के ऊपर यहाँ पर 0 है, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, सिर्फ 2 के ऊपर 1 है तो यहाँ पर जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों आपका 2। इसका मतलब है राइट आंसर कितना आ चुका दोस्तों आपका 372। जी दोस्तों कितना आ चुका आपका 372। इसका मतलब है एफए का जो ऑक्टल कन्वर्जन होगा वह क्या होगा दोस्तों आपका 372। कितना होगा दोस्तों आपका 372। चलिए जिन भी स्टूडेंट को अभी समझ में नहीं आया है या फिर क्लियर नहीं हुआ है, एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं क्या कि हमें जो क्वेश्चन हम यहाँ पर जो टाइप पढ़ रहे हैं वह कौन सा दोस्तों आपका हेक्साडेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन। अब मैंने आपसे क्या कहा है कि जब भी हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो सबसे पहले हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी में। चलिए, और हमें पता है हेक्साडेसिमल के क्वेश्चन को बाइनरी में चेंज करने के लिए हर एक डिजिट को क्या लिखा जाता है, अलग अलग लिखा जाता है। तो मैंने एफ को अलग लिख लिया और ए को अलग लिख लिया। अब हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि एफ और ए भी क्या है, अल्फाबेट है, इनकी वैल्यू न्यूमेरिकल पुट करना होगा। तो हमें पता है हेक्साडेसिमल में एफ की वैल्यू कितनी होती है 15, ए की वैल्यू कितनी होती है 10। तो बस एफ और ए की वैल्यू मैंने पुट की है 15 और 10। अब हमें पता है कि हेक्साडेसिमल में 4 के जोड़े बनते हैं, इस कारण ट्रिक क्या बनती है 8421। तो बस हर एक नंबर के नीचे क्या लिखना दोस्तों 8421 8421। अब उसके बाद देख लीजिए सम कितना बनाना था 10। तो 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 8 को जोड़ेंगे और 2 को जोड़ेंगे। 8 और 2 दोनों को जोड़ा है, हमने कहा है जिन भी नंबर को जोड़ा जाता है उनके नीचे क्या लिखा जाता है दोस्तों आपका 1 लिखा जाता है। और 4 और 1 को हमने ऐड नहीं किया है इसलिए इनके नीचे क्या लिखा है आपका 0। इसी प्रकार यहाँ पर सम कितना बनाना है 15। और 15 बनाने के लिए आप देखेंगे सभी नंबर को जोड़ना पड़ेगा, 8 4 2 1 सबको जोड़ना पड़ेगा। इसलिए 8 4 2 1 चारों के ही नीचे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों 1 1। इस प्रकार आप देखेंगे 5 टाइम्स 1 0 1 0। यह तो आंसर किसमें आया था हमारा बाइनरी में, किंतु प्रश्न हमसे क्या बोला है ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। अब हमने पढ़ा है भाई बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना, किसमें सीखा था टाइप 2 में। मतलब बाइनरी के किसी भी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों 3 के जोड़े बनाते हैं और ट्रिक क्या चलेगी 4 to 1। तो बस राइट हैंड साइड से 3 के जोड़े बना लीजिए। यहाँ पर एक नंबर कम था इसलिए 0 लगा सकते हैं किसी नंबर के आगे, तो 3 का जोड़ा ये बन गया। और फिर हर एक जोड़े के नीचे क्या लिखना है 4 to 1 4 to 1 4 to 1। फिर क्या करेंगे जहां जहां बने उन्हीं नंबर को जोड़ेंगे और जिन भी नंबर के ऊपर 0 से हटा देंगे। तो इस प्रकार से आपका आंसर कितना बन जाएगा दोस्तों आपका 372। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं क्योंकि कंप्लीट जानकारी मैंने यहाँ पर आपको दे दी है फिर से हेक्साडेसिमल और ऑक्टल की। यदि इसमें से कोई भी डाउट या आपको निकलता है या फिर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए एक प्रश्न हम यहाँ पर ले रहे हैं दोस्तों आपका 147 147 और इस 147 नंबर को हमें किसमें कन्वर्ट करना है दोस्तों ऑक्टल में। तो वही बात क्या करेंगे कि 147 को यदि हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो पहले तो हम क्या निकालेंगे 147 का बाइनरी फॉर्मेट। ऑक्टल में कन्वर्ट करने से पहले हमेशा ही क्या किया जाएगा इस 147 जो कि हेक्साडेसिमल का नंबर है किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्तों हमें बाइनरी में। और जब बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर बाइनरी से हम किसमें कन्वर्ट करेंगे दोस्तों ऑक्टल में। तो पहले आप कोशिश कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि व्हाट इज द ऑक्टल कन्वर्जन ऑफ द गिवन नंबर 147।
147 एक हेक्साडेसिमल का नंबर है, इसका ऑक्टल कन्वर्जन क्या होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। फिर अदरवाइज सीधी समझ में नहीं आया किसी को पहले तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, और फिलहाल आप आंसर बताइएगा। 147 एक हेक्साडेसिमल का क्वेश्चन है और किसमें कन्वर्ट करना है दोस्तों? आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा सभी लोग सॉल्व करें, ज्यादा से ज्यादा आपका कमेंट्स करें। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, सावधानी कोचिंग को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने आपके स्टूडेंट्स के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए 147 की हम बात कर रहे थे कि भाई 147 एक हेक्साडेसिमल का क्वेश्चन है और किसमें कन्वर्ट करना था? ऑक्टल में। किंतु हमने पहले ही कहा है हम हेक्साडेसिमल के नंबर को किसी में भी कन्वर्ट करना हो, पहला काम तो हमेशा आपका क्या होगा? आपको इस हेक्साडेसिमल के क्वेश्चन को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? बाइनरी में। तो चलिए सबसे पहले हम इसका बाइनरी रूपांतरण कर लेते हैं। अब इस हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हर एक नंबर को अलग अलग लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने 1 को अलग लिख दिया, 4 को अलग लिख दिया और 7 को अलग लिख दिया। इस बार सारे नंबर न्यूमेरिकल थे, इसलिए हमें अल्फाबेट से रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि दिए गए नंबर किसके बीच में लाइज कर रहे हैं? 0 से 9। तो हमने कहा था हेक्साडेसिमल में यदि 0 से 9 नंबर होता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि 9 से बड़ा नंबर हो, 10 से 15 के बीच में हो, तो उसकी वैल्यू अल्फाबेट के फॉर्म में रखी जाती है। क्योंकि यहाँ पर सारे नंबर 0 से 9 के बीच में है, इसलिए हमने डायरेक्टली हर एक नंबर को क्या लिख दिया? अलग अलग लिख दिया। अब उसके बाद क्या होता है, हेक्साडेसिमल में 4 के जोड़े बनते हैं, इसलिए इसकी ट्रिक क्या रहेगी दोस्तों? आपका 8421। तो बस यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, हर एक नंबर के नीचे कितना लिखूंगा? 8421 8421 एंड 8421। देन उसके बाद क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर सम कितना लाना है? 7। अब जाहिर सी बात है 7 बनाने के लिए आपको किस किस को जोड़ना पड़ेगा? 4 को, 2 को और 1 को, मतलब 8 ऐड नहीं होगा। और जिस भी नंबर को जोड़ा नहीं जाता है उसके नीचे कितना लिखा जाएगा दोस्तों? आपका 0। तो यहाँ पर कितना होगा? 4 2 6 और 1 7। यहाँ पर सम कितना आना है दोस्तों? 4। तो सिर्फ 4 को ऐड किया जाएगा, यह 0 होगा, यह 1, यह 0, यह भी 0 होगा। यहाँ पर सम कितना आना है दोस्तों? आपका 1। तो सिर्फ यहाँ पर 1 को ऐड किया जाएगा और बाकी सारे नंबर क्या होंगे? 0 0 होंगे। इस प्रकार सिंपल सा इसका बाइनरी नंबर क्या आ चुका है दोस्तों? आपका 000, या फिर 0 को आप हटा भी सकते हैं। 000 10 100 011 इज द बाइनरी कन्वर्जन ऑफ द गिवन नंबर 147। तो अभी तो काम आपका आधा हुआ है, क्योंकि हमने कहा है हमेशा ही हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए पहले किस में कन्वर्ट करना होगा? आपको बाइनरी में। अब बताइए क्या इस बाइनरी के नंबर को मैं ऑक्टल में कन्वर्ट नहीं कर सकता? टाइप 2 में हमने पढ़ा था कि भाई बाइनरी के किसी भी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है? ऑक्टल में कितने के जोड़े बनते हैं? 3 3 के। तो ऑक्टल में 3 के जोड़े बन रहे हैं, इस कारण राइट हैंड साइड से मैं 3 के जोड़े बना लेता हूँ। यहाँ से मैंने 3 का एक जोड़ा बनाया, फिर यहाँ से मैंने 3 का एक जोड़ा बनाया, फिर यहाँ से मैंने दोस्तों आपका 3 का एक जोड़ा बनाया। ये तो सारे 0 हैं, इसलिए इनका जोड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है, सारे आपके 0 हो जाएंगे। तो 3 जोड़े आपके बन गए 3 3 के। अब हर एक जोड़े के नीचे ट्रिक क्या लिखना है दोस्तों? आपका 4 to 1। हर एक जोड़े के नीचे आपको कितना लिखना होता है? 4 to 1। तो यहाँ पर आपको लिख दिया 4 to 1। अब बताइए यहाँ पर 4 के ऊपर क्या है? 1 है। 1 के ऊपर क्या है? 1 है। ये 0 है, इसका मतलब ये तो 0 आएगा। जहां जहां 1 है उन्हीं नंबर को जोड़ दीजिए। तो 1 4 पर था, 1 पे था, तो कितना होगा? 4 और 1 5। इसी प्रकार यहाँ पर तीनों ही 0 है, इसलिए आंसर कितना आएगा? 0। यहाँ पर 1 तीनों के ऊपर है, तीनों को जोड़ दिया जाएगा, 4 2 6 और 1 7। तो राइट आंसर कितना आ चुका दोस्तों? आपका 507 507। तो जिन भी विद्यार्थियों का 507 आंसर आया है, जिन्होंने 507 कमेंट किया है, इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया आपने किया है। तो 147 का जो कि हेक्साडेसिमल का प्रश्न था, इसका ऑक्टल कन्वर्जन कितना हो दोस्तों? 507। बस ख्याल इस बात का रखना है कि जब भी हेक्साडेसिमल से कोई भी कन्वर्जन पूछे, पहले क्या निकालना पड़ेगा? बाइनरी निकालना पड़ेगा। और बाइनरी कैसे निकालते हैं? हर एक नंबर को
अलग अलग लिख दीजिए, फिर हर एक नंबर के नीचे 8421 लिख दीजिए। अब जितना भी सम रिक्वायर्ड है उन्हीं नंबर को ऐड कीजिए, बाकी डिजिट क्या हो जाएंगी 0। फिर बाइनरी के बाद हमें तो किसमें कन्वर्ट करना था, ऑक्टल में। तो बाइनरी से फिर ऑक्टल के लिए 3-3 के आपके जोड़े बनाना है और हर एक जोड़े के नीचे क्या लिखना है 421। अब जिस भी जोड़े के ऊपर 1 होगा उन्हें तो जोड़ना है, और जिस जोड़े के ऊपर 0 होगा वो सारे क्या होंगे 0 होंगे। तो इस प्रकार से 507 यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आई होप आपको अब हेक्साडेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। अब हम टाइप 4 का अंतिम कन्वर्जन देख रहे हैं, और वह कौन सा होगा दोस्तों, हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्जन। और इसके बाद ही आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। काफी दिनों से आपका ये चैप्टर चल रहा था, किंतु हर एक टाइप को हमने दोस्तों काफी गहराई से समझा है कि यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जाए आपसे जरूर बनेगा। तो लास्ट और अंतिम कन्वर्जन की ओर हम चल रहे हैं अब। चलिए अब हम पढ़ने वाले दोस्तों लास्ट के सी नंबर का आपका हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन एक क्वेश्चन यहाँ पर हम ले रहे हैं। क्वेश्चन है दोस्तों आपका A5। क्या प्रश्न है आपका A5, और A5 पे क्या आपका हेक्साडेसिमल का क्वेश्चन है, एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। अब इस बार हमें इस हेक्साडेसिमल के क्वेश्चन को दोस्तों किस में चेंज करना है, डेसिमल में। और डेसिमल का आधार कितना होता है दोस्तों आपका 10। डेसिमल का आधार कितना होता है दोस्तों आपका 10। तो पहले आप कोशिश कीजिएगा, आप प्रयास कीजिएगा ऐसा क्या किया जाए कि इस हेक्साडेसिमल का क्वेश्चन का आंसर किस में आ जाए, डेसिमल में। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर अदरवाइज मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि आपसे बनता है तो कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम लगभग चैप्टर समाप्त करने की कगार पर हैं। तो अब तो आपके पास नॉलेज आ चुका होगी करना कैसे है। तो बताइए इस हेक्साडेसिमल के क्वेश्चन को किस में चेंज करना है इस बार, डेसिमल में। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। जिन भी विद्यार्थियों से बनता है कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज फिर मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज द डेसिमल कन्वर्जन ऑफ द गिवन नंबर A5। A5 का डेसिमल रूपांतरण कितना होगा। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि भाई आपका आंसर क्या होगा। तो सेम अगेन मैंने आपसे वही बात कही थी कि हेक्साडेसिमल से जैसे हमें डेसिमल में चेंज करना है, बट हमेशा हम क्या करने वाले हैं, आपका पहला काम होगा कि हेक्साडेसिमल को किस में कन्वर्ट करें, बाइनरी में। तो पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और फिर बाइनरी से किस में जाएंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब हमें पता है यहाँ पर कि हेक्साडेसिमल के क्वेश्चन को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, हर एक नंबर को अलग अलग लिखा जाता है। तो यहाँ पर A को मैंने अलग लिखा एंड 5 को अलग लिखा। अब देखो 5 तो आपका 0 से 9 की सीरीज में लाइज कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, किंतु A अल्फाबेट में है, इसे न्यूमेरिकल में बदलने के लिए A की वैल्यू कितनी रिप्लेस करनी पड़ेगी दोस्तों, 10। तो यहाँ पर मैं A के स्थान पर कितना लिख रहा हूँ, आपका A की वैल्यू दोस्तों 10। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हर एक नंबर को अलग अलग लिख दीजिए। यदि कोई भी आपका अल्फाबेट है तो उसकी वैल्यू किस फॉर्म में रखना पड़ेगा दोस्तों, आपके अल्फाबेट, आपके न्यूमेरिकल फॉर्म में। अब करना क्या है, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए चूंकि हेक्साडेसिमल का क्वेश्चन है, तो हेक्साडेसिमल में आपकी ट्रिक क्या चलती है, 8421। तो यहाँ पर हर एक नंबर के नीचे मैं क्या लिख देता हूँ दोस्तों, आपका 8421।
अब बताइए यहाँ पर आपको सम कितना आना है दोस्तों 5, तो 5 बनाने के लिए किसको ऐड करना पड़ेगा 4 और 1 को, तो बाकी सारे 0 होंगे। यहाँ पर किसको ऐड करेंगे दोस्तों 10, तो 10 का बनेगा जब 8 और 2 को जोड़ेंगे तो इन दोनों के नीचे क्या आएगा दोस्तों 1 और बाकी नंबर क्या होंगे 0 होंगे। तो इस प्रकार ये तो इसका क्या आ चुका दोस्तों बाइनरी फॉर्मेट। पहला काम आपका यही होगा, हेक्साडेसिमल से कोई सा भी कन्वर्जन पूछे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बाइनरी हमें निकालना पड़ेगा। अब मुझे बताइए क्या इस बाइनरी के नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये भी हमने दोस्तों टाइप 2 में सीखा था कि बाइनरी का कोई भी नंबर हो और उसे किस में चेंज करना हो डेसिमल में। क्या बोल रहा हूँ बाइनरी का कोई भी नंबर हो और उसे यदि डेसिमल में चेंज करना हो तो हमने एक सीरीज पढ़ के रखी है। क्या जो सीरीज आपको ध्यान में रखनी है वह है क्या आपकी दोस्तों, एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी क्या 1 2 का 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन। मतलब ये जो आपकी सीरीज बनाई है जिसमें 2 का गुणा किया है, 2 का गुणा करते ही सीरीज बन जाएगी। इसे एक में 2 का गुणा किया 2 4 8 16 32 64, आगे क्या आएगा 128 256 512 1024, इस प्रकार से आपकी सीरीज जाती है। तो बाइनरी के किसी भी नंबर को यदि आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस शॉर्ट ट्रिक को, इस 2 के मल्टीप्लाई वाली सीरीज को क्या है हर एक नंबर के नीचे लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। यदि इससे आगे भी आपके नंबर होते हैं तो मैं लिख देता हूँ 256 512 1024, इस प्रकार से। अब करना क्या है कि भाई जहां जहां 1 है उन्हीं नंबर को जोड़ेंगे। तो 1 कहां पर दोस्तों आपके 4 के किसको जोड़ेंगे 5 को, फिर आपको किसको जोड़ेंगे 32 को, और फिर किसे ऐड करेंगे दोस्तों आपके 128 को। तो हमें पहले ही पता है जिन भी नंबर के ऊपर 1 होता है उन्हीं नंबर को जोड़ा जाता है और जिन नंबर के ऊपर 0 होता है उन्हें हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 के ऊपर 1 है, 4 के ऊपर 1 है, 32 के ऊपर 1 है और 128 के ऊपर 1 है। तो जिन भी नंबर के ऊपर 1 है उन्हीं नंबर को आपको जोड़ना है। चलिए जोड़ देते हैं यहाँ पर। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कितना बनेगा 4 और 1 5, फिर 4 और 1 कितना बनेगा दोस्तों 5। अब 5 में कितना जोड़ेंगे आपका दोस्तों 32, तो 5 में आप 32 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों आपका 37। अब फिर 37 में दोस्तों हम क्या जोड़ने वाले हैं 128, तो 128 जोड़ेंगे तो 8 में 7 जोड़ेंगे, 8 7 कितना होगा दोस्तों 15। इस प्रकार 3 2 5 और ये कितना होगा 6 और कितना होगा 1। मतलब यहाँ पर राइट आंसर कितना आ चुका दोस्तों 165। यदि जिन भी विद्यार्थियों ने 165 कमेंट किया है तो इज द राइट आंसर। A5 जो कि एक हेक्साडेसिमल का क्वेश्चन था, इसका डेसिमल रूपांतरण कितना होगा दोस्तों आपका 165 होगा। तो बस करना कुछ नहीं है, बाइनरी तक तो हमें कन्वर्ट करना आता है, बस इतना ध्यान में रखना है कि बाइनरी के नंबर को यदि डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो इस 2 के मल्टीप्लाई वाली सीरीज को आपको हर एक डिजिट के नीचे लिखना है और बस उन्हीं नंबर को ऐड करना है जिनके नीचे क्या ऊपर क्या है दोस्तों आपका 1। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपके पास डबल सी एक हेक्साडेसिमल का क्वेश्चन है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम। यहाँ पर इस बार जो क्वेश्चन आपको दिया गया है क्या दोस्तों डबल सी। अब ये हेक्साडेसिमल का है और कन्वर्ट किसमें करना है दोस्तों डेसिमल में। तो आप इसे करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। अभी मैंने आपको समझाया, अब आप कोशिश कीजिए कि डबल सी जो कि हेक्साडेसिमल का क्वेश्चन है इसका डेसिमल रूपांतरण क्या होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए दोस्तों, मैं आपके आंसर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। डबल सी का डेसिमल रूपांतरण क्या होगा। अच्छा करेंगे कैसे, वही तरीका। सबसे पहले डबल सी को किस में कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, और बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं हर एक नंबर को अलग अलग लिख लेना है
फिर डबल सी की वैल्यू न्यूमेरिकल फॉर्म में रखना है, फिर 8421 लिखना है। देन उसके बाद बाइनरी फॉर्मेट आ जाएगा, और जैसे ही बाइनरी फॉर्मेट आया ये 2 की मल्टीपल वाली सीरीज को हर एक बाइनरी नंबर के ऊपर आपको पुट करना है, और जहां जहां बने हुए नंबर को आप जोड़ देना है। फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, आपका डबल सी का बाइनरी डेसिमल रूपांतरण क्या होगा? चलिए, तो यहाँ पर जिन भी विद्यार्थियों ने कमेंट किया है आपका दोस्तों 204, जी हाँ दोस्तों 204 204 जिन भी विद्यार्थियों का आ रहा है इज द राइट आंसर। डबल सी का डेसिमल रूपांतरण कितना होगा दोस्तों? आपका 204 होगा। अब करेंगे कैसे उस चीज को देखिए। पहले तो हमने कहा है कि भाई हेक्साडेसिमल का कोई भी क्वेश्चन हो, नंबर सिस्टम किसमें चेंज करना है? डेसिमल में। बट पहले हमेशा किसमें चेंज किया जाएगा? बाइनरी में। और बाइनरी में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? हर एक नंबर को अलग अलग लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सी को अलग लिख लेता हूँ, अब हमें पता है सी अल्फाबेट के फॉर्म में है, इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल में कितनी होगी दोस्तों? 12। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू कितनी रख देता हूँ दोस्तों? आपका 12। यहाँ पर सी की वैल्यू मैंने कितनी लिख दी दोस्तों? आपका 12। अब 12 लिखने के बाद हेक्साडेसिमल में हमने कहा था कि ट्रिक क्या चलेगी? 8421। तो बस यहाँ पर हर एक नंबर के नीचे मैं कितने लिखने वाला दोस्तों? आपका 8421। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों? आपके यहाँ पर योगफल कितना लाना है? 12। तो किसको जोड़ेंगे? 8 और 4 को। तो यहाँ पर 8 4 12, ये दोनों नंबर 0, 8 4 12, ये दोनों नंबर कितने होंगे? 0। तो ये तो सिंपल क्या आ चुका है? बाइनरी आ चुका है। किंतु हमें तो किसमें कन्वर्ट करने के लिए बोला था? डेसिमल। अब इस बाइनरी के नंबर को क्या बोल रहा हूं, इस बाइनरी के नंबर को यदि डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो हमें पता है इस फंडामेंटल ट्रिक को हर एक डिजिट के नीचे लिखा जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि इस फंडामेंटल सीरीज को हर एक नंबर के नीचे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 2 4 8, 2 का गुणा करती है ये 16 32 64 एंड 128। तो जहां जहां दोस्तों आपका न्यूमेरिकल डिजिट आपकी 0 और 1 है, तो हर एक बाइनरी के नंबर के नीचे आपको इस फंडामेंटल सीरीज को लिखना है। जहां तक भी नंबर होंगे उस सीरीज में हम 2 का गुणा करते जाएंगे और आपकी सीरीज बनती आएगी। अब करना क्या है, हम उन्हीं नंबर को जोड़ेंगे जिनके नीचे क्या होगा? 1। मतलब ये तो 0 हो जाएगा, इसे भी ऐड नहीं करेंगे, इसे भी ऐड नहीं करेंगे, इसे भी ऐड नहीं करेंगे। सिर्फ ऐड किसको किया जाएगा? जिन भी नंबर के ऊपर क्या है? 1 1 है। तो यहाँ पर इन दोनों को हम जोड़ेंगे। यदि यहाँ पर हम 8 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना है दोस्तों? 12 होगा, 12 होगा। अब 12 में कितना जोड़ेंगे दोस्तों? आपका 64। 12 में किसको जोड़ा जाएगा दोस्तों? आपका 64। तो कितना होगा दोस्तों? आपका 76। कितना होगा आपका? 76। 4 2 6 6 और 1 7, 76। और अब 76 में कितना जोड़ा जाएगा दोस्तों? आपका 128। तो आज देखिए आप 8 से कितना होगा? 14। 8 से 14। फिर उसके बाद कितना होगा? 7 और 2 9 और 1 कितना होगा? 10। तो 10 का कितना आएगा? 0 और 1 और तो कितना आएगा? 1 2। तो यहाँ पर आंसर कितना आ चुका दोस्तों? आपका 204। तो यहाँ पर 204 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपने देखा डबल सी एक हेक्साडेसिमल का क्वेश्चन था और किसमें कन्वर्ट करना था दोस्तों? आपको डेसिमल में। तो 204 यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है। चलिए, तो यहाँ पर भाई आपका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ये फाइनली आपका नंबर सिस्टम वाला टॉपिक अब समाप्त हो चुका है। यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना जाए आपसे जरूर बनेगा और काफी स्कोरिंग टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि फुली न्यूमेरिकल होता है। अब इसके जितने भी हम टॉपिक्स कंप्यूटर में पढ़ेंगे ये आपके थ्योरेटिकल टॉपिक्स होंगे दोस्तों आपके। तो यहाँ पर आपका हमने समाप्त कर दिया है। अब चूंकि आपने देखा है कि हाल ही में आपका आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी आई हुई है। अभी तक हमने जितना भी नंबर सिस्टम पढ़ा था ये आईबीपीएस आरआरबी या क्लर्क लेवल के क्वेश्चन थे। किसके तो क्वेश्चन थे? आपके आईबीपीएस क्लर्क क्वेश्चन थे आपके।
वहीं पर मैं बात करूं आपके आईबीपीएस पीओ की या एसबीआई पीओ की, यदि पीओ में यदि नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता है तो थोड़ा उसका लेवल बढ़ा दिया जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके बैंकिंग के पीओ के एग्जाम में प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए। यदि पीओ लेवल की बात करें तो भाई इसी नंबर सिस्टम को पीओ लेवल पर कहां तक ले जाया जाता है उसको हम जान रहे हैं। तो फिलहाल तो नंबर सिस्टम आपका खत्म हो चुका है, अब हम कर रहे हैं दोस्तों पीओ लेवल के क्वेश्चन। चलिए, तो ये आपको मैं एसबीआई पीओ के प्रश्न दे रहा हूं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। तो एसबीआई पीओ में जो एक बार प्रश्न पूछा गया था वह क्या था दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको गिवन था क्या, इफ हैज इज इक्वल टू 1 एंड एट द रेट इज इक्वल टू 0। मतलब आपको हैश की वैल्यू कितनी देख रखी है 1 और एट द रेट की वैल्यू कितनी देख रखी दोस्तों आपको 0। देन आपसे कहा था देन फाइंड तो हमें क्या फाइंड करना था वह देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या आपका, डबल हैश एट द रेट हैश, उसके बाद बीच में आपका साइन है प्लस का, अगला है ट्रिपल हैश एट द रेट, फिर बीच में प्लस का सिंबल है, एट द रेट हैश एट द रेट हैश, और लास्ट में दोस्तों आपका एट द रेट, फिर प्लस है और दिया है हैश एट द रेट। तो ये दोस्तों आपके एसबीआई पीओ का प्रीवियस ईयर का मैंने क्वेश्चन आपको देके रखा है। काफी लोग तो इसे देखते से डर गए थे, यार ये क्या पूछ लिया, या तो मेरी रीजनिंग तो नहीं आ गई कहीं। तो दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है, यह प्रश्न आपका किसका है, नंबर सिस्टम का ही है। और हमें सिर्फ इतने से इंफॉर्मेशन देके रखी है क्या, कि हैश की वैल्यू क्या है 1 है, एट द रेट की वैल्यू कितनी है 0 है। उस कंडीशन में ये सारे सिंबल देके रखे हैं और सभी का क्या करना था, एडिशन करना था, और इज इक्वल टू आपको इस प्रकार से गिवन था। अब बस आप अपना दिमाग लगाइए और इसका मुझे आंसर बताइए, देन मैं आपको बताऊंगा इसे करना कैसे। घबराने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा अपना दिमाग यदि आप लगाएंगे तो इस एसबीआई पीओ लेवल के क्वेश्चन को आप चुटकियों में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपके देखने में बड़े होते हैं वह ट्रिकी वेज होते हैं। पहले भी आपको मैं पीओ लेवल के क्वेश्चन नंबर सिस्टम में ट्रिक के माध्यम से बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। तो मुझे फिलहाल बताइए, दो चीजें आपको गिवन है, हैश की वैल्यू कितनी है 1 है, एट द रेट की वैल्यू कितनी है 0 है, और इक्वल टू आपको दिया है आपका राउंड ब्रैकेट और सफिक्स में लिखा है 10। तो अपना दिमाग लगाइए और इसका मुझे आंसर बताइए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। कोशिश कीजिए, इसका आंसर कितना होगा।
चलिए अब देखते हैं इसे करना कैसे है। तो दोस्तों जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, जाहिर सी बात है जब भी प्रश्न में कोई चीज आपको गिवन रहती है इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। आपको इस क्वेश्चन में जो भी सिंबल दिखाई दे रहे हैं डराने के लिए, आप बताइए हैश की वैल्यू कितनी है, 1 है। एट द रेट की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो बस सभी की तो वैल्यू में पुट कर देता हूँ। तो हैश की वैल्यू कितनी है दोस्तों आपके पास है 1, तो इसमें यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। ये कितना है 0 0, ये कितना है 1, यहाँ पर कितना हो गया आपका 1 1 1, ये कितना आपका 0। यदि यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों आपका 0 1 0 1 0, और यहाँ पर इनकी वैल्यू आप रखेंगे तो कितना आएगा दोस्तों आपका 1 और 0। तो यहाँ पर हर एक की यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी है। एट द रेट की वैल्यू कितनी थी 0 1 0 1। अब यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे कि ये पूरे नंबर किसके दिखाई दे रहे हैं दोस्तों आपको, बाइनरी के। और आपसे यही तो कहा था क्वेश्चन में कि इक्वल टू में आपको क्या देके रखा था दोस्तों, राउंड ब्रैकेट और क्या था डेसिमल। इसका मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन अब ये बन चुका है कि आपको डेसिमल के नंबर, आपको बाइनरी के नंबर को किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों, डेसिमल। मतलब ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। ये बाइनरी के सारे नंबर आपके पास आ चुके हैं, और इन बाइनरी के नंबर, क्योंकि हमें पता है 1 और 0 किस में होता है, बाइनरी में होता है। और बाइनरी का आधार कितना होता है दोस्तों आपका 2, क्योंकि 2 ही नंबर होते हैं। और सभी के बीच में क्या लगा के रखा था दोस्तों, प्लस का सिंबल, तो ये मैंने प्लस लगा दिया। इसका मतलब है क्वेश्चन न्यूमेरिकल में ना देकर इन 0 और 1 जो कि बाइनरी के नंबर हैं उसको किस फॉर्म में दिया आपका, हैश और एट द रेट के फॉर्म में। अब हमने अभी देखा था कि बाइनरी के किसी भी नंबर को यदि डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, क्या बाइनरी के किसी भी नंबर को यदि डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास जो ट्रिक है कौन सी दोस्तों, आपका 1 to 4 वाली। 1 2 का 4, 8 16 32 64 एंड सो ऑन। तो बस जब भी आपको बाइनरी के नंबर को यदि डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो इस फंडामेंटल सीरीज को आपको क्या है, हर एक नंबर के नीचे लिख देना है। तो बस यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक नंबर के नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पर कितना आएगा 1 2 4 8 16, यहाँ पर भी लिख देता हूँ आपका 1 2 4 8, यहाँ पर भी लिख देता हूँ आपका 1 2 4 8। यहाँ पर आपके 2 ही नंबर क्या आएगा 1 और 2। अब उसके बाद हमें पता है हम क्या करते हैं, हम उन्हीं नंबर को ऐड करते हैं जिनके ऊपर कितना होता है दोस्तों आपका 1 होता है। तो देखो ये तो दोनों 0 हो जाएंगे। यहाँ पर 16 8 और 1, इन सभी के ऊपर 1 है तो सबको जोड़ देंगे। 16 और 8 कितना होगा 24, और एक कितना होगा 25। यहाँ पर तो आप देखेंगे दोस्तों ये तो 0 हो जाएगा, किस किस को जोड़ा जाएगा 8 4 और 2, क्यों, क्योंकि इन तीनों के ऊपर क्या है 1। 8 4 12 और 2 कितना होगा 14। इसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे ये 0 होगा, ये 0 किसको जोड़ा जाएगा 4 और 1 को, तो 4 और 1 कितना होगा 5। यहाँ पर आप देखेंगे ये तो 0 हो जाएगा, किसको जोड़ेंगे 2 को। तो फाइनली आपको किस किस को ऐड करना है, 25 को जोड़ना है, 14 को जोड़ना है, 5 को जोड़ना है, और किसको जोड़ना है 2 को, क्योंकि इन सभी के बीच में क्या लगा था दोस्तों प्लस। तो आप जोड़ दीजिए, 25 में कितना जोड़ेंगे 4, तो 25 में आप 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 जोड़े पहले 29, और 29 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 39, मतलब 39। 39 के बाद यहां पर आप देखेंगे, एक मिनट, ठीक है। तो 25 तो 4 में यहाँ पर जोड़ा 39 में जोड़ेंगे कितना होगा दोस्तों आपका 9 5 14 44, और 44 में आप कितना जोड़ेंगे आपके दोस्तों 2, तो कितना होगा दोस्तों 46। क्वेश्चन में कहीं पर रेलवे लिख के देख लें। चलिए सही बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देख लेंगे सिंपल सा आपका क्या कि यहाँ पर 25 आ चुका है, यहाँ पर 14 आ चुका है। 25 और यहाँ पर 14 कितना होगा दोस्तों आपका 39। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 25 4 29, 29 10 कितना होगा
39। अब फिर 39 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 5 14, कितना होगा 44, और 44 में फिर आप 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 46। तो यहाँ पर राइट आंसर कितना जो दोस्तों आपका 46। तो जिन भी विद्यार्थियों ने 46 कमेंट किया था, इस द क्या आपका राइट आंसर दिया गया। आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह कितना होगा दोस्तों, आपका 46 होगा, 46 होगा। तो करना कुछ नहीं था, जो भी सिंबल देख के रखे थे उनकी हमने वैल्यू 0 1 पुट कर दी। क्वेश्चन बाइनरी का गया और फिर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ये हमें जो फंडामेंटल सीरीज दे के रखी है, इस फंडामेंटल सीरीज को हम क्या है हर एक बाइनरी डिजिट के ऊपर लिखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर का इसी प्रकार का, देन आपका ये क्लियर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इस बार क्या देख रहा है आपको, इफ डेल इज इक्वल टू 1, ये डेल का सिंबल है, डेल इज इक्वल टू 1 एंड इस बार सिंबल चेंज कर देंगे, डरने की आवश्यकता नहीं। एंड डॉलर इज इक्वल टू क्या है 0। इफ डेल इज इक्वल टू 1, डॉलर इज इक्वल टू 0, देन आपको क्या फाइंड करना है वो देखें। देख रखा आपको 3 टाइम्स डेल, थ्री टाइम्स डॉलर, फिर बीच में प्लस का सिंबल है जो कि बाद में लगा दूंगा मैं भी, डेल डॉलर। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, जरा भी सिंबल की मिस्टेक आंसर गड़बड़ हो जाएगा। डॉलर, फिर बीच में प्लस का साइन है, डेल डॉलर 6 टाइम्स, और फिर प्लस है और 3 टाइम्स डेल, और सब के बीच में प्लस का सिंबल है, यहाँ पर प्लस का सिंबल लगा देते हैं। और सेम करना क्या है, तो इस इक्वल टू आपको गिवन था और यहाँ पर लिखा था 10, मतलब सेम यहाँ पर भी आपको करना क्या है, इस बाइनरी के नंबर को किसमें चेंज करना है, डेसिमल में। अब बाइनरी का कब बनेगा, जब यहाँ पर आप डेल और यहाँ पर है आपका डॉलर की वैल्यू कितने रखेंगे दोस्तों, 1 और 0 रखेंगे। तो यहाँ पर इसे सॉल्व कीजिए और फटाफट आंसर दीजिए कि आपको पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था तो इसका आंसर कितना होगा। फटाफट कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। डेल की वैल्यू 1 थी और डॉलर की वैल्यू आपकी 0 थी, तो सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए। क्वेश्चन बाइनरी में चेंज हो जाएगा और फिर बाइनरी से आपको किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों, डेसिमल में। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। चलिए देख लेते हैं इसे करना कैसे। तो सबसे पहले वही काम होगा कि हमें जो वैल्यू देख रहे हैं हम उसे पुट कर देते हैं। डेल की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0 0। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लगा के रखा दोस्तों आपका प्लस। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी डेल की 1 0 1 0 0, फिर प्लस लगा के रखा है। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी 1 बाकी है 0, 6 टाइम 3 4 5 6 प्लस। अब तो यहाँ पर मैं बेस में 2 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है 0 और 1 किस में आता है, बाइनरी में आता है। और यहाँ पर क्या आएगा 111, और कन्वर्ट किस में करना है दोस्तों, डेसिमल। देखिए सिंपल सा आपका क्वेश्चन बन गया। इस बाइनरी के नंबर को आप किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और बाइनरी के नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है क्या किया जाता है, उस फंडामेंटल सीरीज को लिखा जाता है। तो हर एक नंबर के नीचे में क्या लिख दूंगा 1
2, 4, 8, 16 एंड 32। यहाँ पर वही होगा 1, 2, 4, 8, 16। यहाँ पर हम लिख देते हैं 1, 2 का 4, 8, 16, 32 एंड 64। यहाँ पर लिख देंगे आपका 1, 2, 4। तो जहां तक के नंबर है वहां तक को सीरीज को आपको 2 का गुणा करते जाके लिखते जाना है। अब बताइए हम उन्हीं नंबर को जोड़ेंगे जिनके नीचे क्या होगा 1 होगा, मतलब इसे ऐड नहीं करेंगे, इसे भी ऐड नहीं करेंगे, इसे भी ऐड नहीं करेंगे। जोड़ दीजिए 32, 16 और 8 को। तो आप जोड़ेंगे यहाँ पर, तो ये देखेंगे 32 और 8 कितना होगा 40। 32 और 8 कितना होगा दोस्तों 40। 50 और 6 कितना होगा 56, मतलब यहाँ से कितना मिल जाएगा 56। प्लस यहाँ से आप देखेंगे किसको जोड़ाएगा 16 और 4 को। तो 16 और 4 कितना होगा दोस्तों आपका 20। इसे भी ऐड नहीं किया जाएगा, इसे भी ऐड नहीं किया जाएगा, इसे भी ऐड आपका नहीं किया जाएगा। आगे हम देखेंगे ये तो सारे जीरो जाएंगे। यहाँ से कितना मिलेगा आपको दोस्तों 64। यहाँ से कितना मिलेगा दोस्तों आपको 64। प्लस लास्ट में यहाँ पर देख रहे हैं हमने तीनों को जोड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि तीनों के नीचे 1 है, कितना होगा 4, 2, 6 और 1, 7। तो यहाँ पर सबको ऐड कीजिए, आंसर कितना आएगा दोस्तों 56। 20 को जोड़ना है 64 में, 7 को जोड़ेंगे 7, 4, 11 कितना होगा 71। सबको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 और 1 कितना होगा 7। इसी प्रकार 5, 2 कितना होगा 7 और 7 कितना होगा 14। तो यहाँ पर राइट आंसर कितना आ चुका दोस्तों आपका 147। मतलब जिन भी विद्यार्थियों का आंसर कितना आया है 147 इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। अब देखो यदि यहाँ पर यदि एग्जामिनर चेंज करेगा तो क्या कर सकता है, वो जाहिर सी बात है। अभी उसने यहाँ पर प्रश्न में इक्वल टू में क्या रखा था 10, मतलब डेसिमल में चेंज करना था। हो सकता है वो इक्वल टू में क्या बोल दे 8 बोल दे, मतलब ऑक्टल में चेंज करना हो सकता है इक्वल टू में क्या बोल दे 16 बोल दे। मतलब यहाँ पर कुछ भी बेस दे सकता है। हम समझ जाएंगे हमें दिए गए क्वेश्चन को किसमें चेंज करना है, हमें दिए गए क्वेश्चन को किसमें चेंज करना है। तो सिंपल से आप समझ जाएंगे करना कैसे है। तो बिल्कुल आपका आसान सा प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका जो नंबर सिस्टम वाला टॉपिक था दोस्तों समाप्त हो चुका है। अब अगली क्लास हमारी जो कंप्यूटर की होगी अगले हफ्ते। यहाँ से हमारा जो पहला टॉपिक था नंबर सिस्टम वह तो समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लासेस से हम आईपीपीएस, आरआरबी, पीओ या दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग थ्योरेटिकल टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।